वीडियो स्पेशली फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, बट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल फाइंड दैट दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर एवरी साइंस स्टूडेंट। ओके, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका उन्हें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो स्पेशली एक क्वेश्चन के लिए बनाया जा रहा है, एंड दैट क्वेश्चन इज़ व्हाई इलेक्ट्रॉन हैज़ ए चार्ज। But after watching this video you will find that you are able to answer many such type of questions, like why massive objects attract each other with gravitational force. Another question is why ferromagnetic materials have domains while others do not. Next question is why electromagnetic radiation has dual nature, etc. ये वीडियो देखने के बाद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको अभी तक परेशान किए हुए थे सबका आंसर आपको एक साथ मिलेगा। ओके, अगर आप भी ये क्वेश्चन किसी से करेंगे कि व्हाई इलेक्ट्रॉन हैज़ ए चार्ज, इसका मतलब है कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास आवेश क्यों होता है, तो लोग आपको बताएंगे कि इस पर निगेटिव चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव होता है, और ये भी बताएगा कि इस पर कितना चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चार्ज होता क्यों है। तो अगर किसी के मन में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि उन्हें ये नहीं पता है कि एक्चुअल में साइंस है क्या चीज़। तो आपको पहले ही मैं बताया हूँ कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फिनोमेना अकरिंग इन आवर नेचर। कुछ लोग इसको अलग तरह से डिफाइन करते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ फिनोमेना अकरिंग इन नेचर। इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि साइंस कुछ नहीं है, केवल प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। लेकिन फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ये प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है तो हम लोग इसका अध्ययन करना क्यों चाहते हैं, एक्चुअल में क्या ज़रूरत आ पड़ी थी इसका अध्ययन करने की। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि टू मेक ह्यूमन लाइफ इजी। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आपके पास स्मार्टफोन है और आपको पता है कि ये पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि स्मार्टफोन पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए वो लोग ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप उनसे कह दें कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो अपने स्मार्टफोन से, तो वो तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे नेचर में होने वाली फिनोमिना को अगर हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग उसका यूज़ कर पाएंगे। बहुत सी ऐसी फिनोमिना है जिसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है कि ये भी हो रहा है हमारे नेचर में। अगर हम लोग उसको जान जाएंगे तो हम लोग उस फिनोमिना को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक आता है, हमको पता ही नहीं है कि कब आएगा, क्योंकि हम लोग उसके बारे में अभी तक जानते ही नहीं हैं ठीक से। अगर हम लोग जान जाएंगे तो कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अब अर्थक्वेक आने वाला है, और सावधान हो जाएंगे। ठीक है, तो काम यही है हमारे साइंस का कि हम लोग उन्हीं फिनोमेना को स्टडी करके कुछ रूल्स सेट करेंगे। क्योंकि नेचर का एक ख़ास रूल है कि वो अपने रूल को कभी ब्रेक नहीं करता है। हम लोग तो सिग्नल पे जाते हैं तो सिग्नल पे रेड लाइट रहती है तब भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन नेचर का रूल है कि रेड लाइट है तो उसको रुकना है तो रुकना है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस पे अगर हम लोग बातें करना शुरू करेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो आप लोग केवल इतना याद रखिए कि जैसे कि आप लोगों को स्मार्टफोन मिलता है तो आप लोग तुरंत ही क्यूरियस हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, आप लोग फीचर्स ढूंढना शुरू करते हैं। तो साइंस का केवल इतना ही काम है कि नेचर के फीचर्स क्या हैं, हम लोगों को नेचर के फीचर्स ढूंढना है, तो ताकि हमको ये पता चल सके कि नेचर और क्या क्या कर सकती है। तो और उसका हम लोग यूज़ करेंगे ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाने के लिए। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ कि व्हाई इलेक्ट्रॉन हैज़ ए चार्ज। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं 18th सेंचुरी में।
जिसमें एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कुछ ऐसे फिनोमिनन ऑब्जर्व किए जो कि क्लासिकल थ्योरी से या फिर जितने भी उस समय नॉन थ्योरीज थी उस पर फिट नहीं हो रहा थे। जैसे कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूँगा, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए मेरे पास कुछ पेपर्स के टुकड़े हैं, उसके पास मैं अपना पेन लेके जाता हूँ। तो उस समय तक जो भी थ्योरी पता थी, उस समय तक न्यूटन के ग्रेविटेशनल रूल आ चुके थे। यानी कि कोई भी दो अगर मास हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने फीचर फाइंड कर लिया था। ओके, तो यहाँ पर भी मास है, कागज़ के पास भी मास है और हमारे पेन के पास भी मास है। तो अगर इस पर कोई फोर्स लगता है तो अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैं अपने पेन को अपने बालों में रगड़ता हूँ और लेके फिर से जाता हूँ पेपर के पास, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही तगड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये पेपर उठ भी जा रहे हैं, इसमें चिपक जा रहे हैं, है ना। तो एक ऐसा फोर्स था जिसके बारे में उस समय तक किसी को कुछ पता ही नहीं था। इसी तरह की और ढेर सारी फिनोमिना को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि मैटर की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको कि उन्होंने नाम दिया चार्ज। मतलब उन्होंने एक प्रॉपर्टी फाइंड की कि एक और ऐसी क्वालिटी होती है जो कि मैटर के पास होती है, जिसके बारे में उस समय तक पता नहीं था, और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम दिया चार्ज। और उन्होंने बताया कि इसी चार्ज के कारण ही ये पेपर्स इस पेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एक्चुअल में उनका एक काइट एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस है, आप लोग उसको गूगल करके देख सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन्स काइट एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग लिखेंगे तो आएगा उसके बारे में, जहाँ से उनको आइडिया मिला था कि चार्ज होते हैं। फिर बाद में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्होंने पाया कि उस पर कुछ चार्ज होता है और उसकी यूनिट उस समय तक डेवलप हो चुकी थी कूलाम। तो उन्होंने बताया कि इस पे एक चार्ज है जिसकी क्वांटिटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये निगेटिवली चार्ज है। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज केवल एक कन्वेंशन था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कन्वेंशन नहीं था। ओके, और चार्ज जो है किसी भी मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है, ये नेचर का एक फीचर है, ना कि हमने इसको बनाया हुआ है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे साइंस की स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है आपको अब सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। कि जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई मैसिव ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो कोई आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी नेचर के द्वारा गिफ्टेड है हम लोगों को। ओके, वाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव डोमेन्स वाइल अदर्स डू नॉट। तो आप लोगों को पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो भी कुछ समय के लिए मैग्नेटिक हो जाते हैं। तो मटेरियल्स की इस प्रॉपर्टी को देख करके केवल एक ही रूल सेट हो पा रहा था कि उसमें कोई डोमेन टाइप की चीज़ हो। तो उसको जो भी प्रॉपर्टी बताई गई उसमें बताया गया कि उसका नाम डोमेन है, और उस डोमेन के कारण ही ऐसा हो पाता है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। और इसी तरह से वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर, अभी तक ये किसी को पता नहीं है, ये नेचर का फीचर है। और कुछ केसेस में ये रेडिएशन वेव की तरह बिहेव करता है और कुछ केसेस में ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और इसी को डुअल नेचर कहते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर आपके पास भी कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग इस थ्योरी पे, मेरे द्वारा बताई गई थ्योरी पे आप लोग एक बार फिट करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो साइंस में हम लोगों को करना क्या है, नेचर के फीचर्स को फाइंड करना है और कुछ नहीं, और उसका यूज़ हम लोगों को करना है ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाने के लिए। और मेरे ख्याल से और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू।